वाओ भाभी साहब, आप तो बिल्कुल किलर्स लग रही हो। सच्ची जीजी, आज तक तो मुझे ये लगता था इस घर में सबसे ज्यादा सुंदर आप हैं, पर मुझे आज लगता है कि मैं कितनी गलत थी। इतना सा छोरा और बित्ते भर की जबान, क्यों परेशान कर रहा तू? नहीं आंटी, इट्स ओके, रहने दीजिए। टैटरैन, मेहरबान, कदरदान, मास्टरजान और लड्डू पहलवान। जीजी, ये क्या बोल रही हैं आप? क्या बोलूं, राइमिंग से नहीं बन रही थी। कुछ भी बोलोगे। ओ, ये नाटक नौटंकी बाद में करना। और सुमन कहाँ रह गई? सब्र कीजिए मासा, सब्र कीजिए। जैसे करवा चौथ के चांद का इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही हमारे इस घर के चांद मतलब हमारी सुमन भाभी का इंतजार करना पड़ेगा। तो जिनके दिल कमजोर है, जरा वो अपने दिल थाम के बैठ जाए, क्योंकि अब आ रही हैं हमारी न्यूली ट्रांसफॉर्म सुमन भाभी। मुझे पता नहीं था कि आप इतनी ब्यूटीफुल हो। देखो छोरियों। मासा, हमने भाभी को नजर का टीका लगा दिया है। हाँ हाँ ठीक है, तो चलो चलो। ठीक है मासा। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, ढोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं हो छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। चले रणवीर जी। अरे आराम से, अरे जल्दी करो छोरियों, तैयार होने में भी घंटे लगा दिया, आने में भी घंटे लगा दिए। चलो चल बेटा, बैठ जा, आजा सब आ। मासा 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 मासा, हाँ क्या हो गया? मासा आप हमारे साथ पीछे बैठिए ना, विंडो वाली सीट पे। मैं आगे ही ठीक हूँ। मासा प्लीज, हम बहुत नर्वस हो रहे हैं। नौटंकी, चल आजा लड्डू, पीछे आजा। शाबाश। चलो चुपचाप भाभी, आइए। अब सुमन चले। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, छूटे या ना छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना। अरे भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है? थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, मेहमानों का आने का टाइम हो गया। सुन दीजिए, मैं सब देख लेता हूँ। अरे ब्रिजेश ये बताओ, अपने दूल्हे किधर है? मनन आ गया मनन। अरे नमस्ते पापा। ये दूल्हा है, देखो टाइम पे आ गया। अरे भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, एक दूल्हा तो दुल्हन को लेने भी गया हुआ है। अच्छा ब्रिजेश तुम यहाँ पर देखो, मैं जरा खाने का देख के आता हूँ। जी जी जी। अच्छा मनन, मासा का प्लान रेडी है ना? अरे हाँ हाँ, मैंने सब सेट कर दिया है, किसी टेंशन की जरूरत नहीं बस है। सिर्फ मेरे इशारे का इंतजार करना। हाँ वैसे रणवीर वहाँ से निकल चुका है अब तक। तो मैंने अपने दोस्तों को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। सर सब बंदोबस्त हो चुका है, कोई भी कमी पेशी हो तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। अभी तो सब ठीक लग रहा है, अभी अगर कुछ होता है तो आपको मैं बताता हूँ। भाई साहब। अरे जीते रहो बेटा, शाबाश ब्रिजेश,
तुम्हारे बंदोबस्त ने सच में दिल खुश कर दी। नहीं आई। मैं अभी आता हूँ। मासा, सिंदूरा भाभी के ना होने पर रणवीर की सगाई कैसे हो पाएगी? हमारा मतलब इतने मेहमान आए हैं तो 1000 तरीके की बातें होंगी ना। तुम मॉम को लेके बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं मॉम को मना लूं। अब आप लोग परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं मॉम को अभी लेके आता हूं। तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। तुम्हें तो वहां नीचे होना चाहिए अपनी खुशियों के साथ। आपके बिना मेरी क्या, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां अधूरी। तुमने मुझ में और सुमन में सुमन को चूज करके सबको बता दिया कि तुम्हारी खुशियां कहाँ हैं। फिर ये सब क्यों? मां, आप जानती, बचपन से लेकर आज तक जब भी मैंने आपकी तरफ देखा तो बदले में मुझे सिर्फ मुस्कुराहट मिली। आज आपकी आंखों में आंसू देखकर जवाब तुमने खुद ने दे दिया रणवीर। तुम मेरा गुरूर हो, मेरा स्वाभिमान हो, और आज मेरे इसी गुरूर ने, इसी स्वाभिमान ने मुझे हरा दिया, बेइज्जत कर दिया। नहीं समझ सकते ना कि मुझे कैसा फील हो रहा है। और अगर ये लड़की तेरी खुशी है ना, तो ठीक है। ये मां अपने सारे अरमान, सारे सपने, सारी खुशियां अपने बेटे पर निछावर करती है। अब क्या तू मुझे इस हाल में ले चलेगा? हाँ, सिंदूरा मित्तल हूं मैं, तैयार होना है मुझे। चल जा, मैं तैयार होकर आती हूँ। थैंक यू। मॉम, मैं बाहर आपका वेट कर। हाँ, आती हूँ। मुझे यहाँ देखकर ये गलतफहमी मत पालना सुमन कि मैंने तुम्हें अपनी बहू एक्सेप्ट कर लिया है। सिंदूरा मित्तल यहाँ सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की के लिए वो अपने इकलौते बेटे को नहीं खो सकती। एंगेजमेंट तो तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शादी नेवर। तुम्हें तो मैं इस घर की बहू हरगिज नहीं बनने दूंगी सुमन परमार। मासा, सिंदूरा, मुझे तो पूरा भरोसा था कि रणवीर अपनी माँ को मना ही लेगा। अरे वो जिस काम में भी हाथ डालता है ना, उसे पूरा करके ही छोड़ता है। आखिर पोता किसका है? वो तो है मासा, उसे अपनी बात अच्छे से मनवानी आती है। बिल्कुल आप पे गया है। तू मेरी तारीफ कर रही है या मुझे सुना रही है? मासा, और तू तीनों छोरों को छोरियों के साथ लेके पंडित जी के पास आ जा। अच्छा, अब सिंदूरा भाभी समझेंगी
कि जब बेटों की पसंद में माँ की मर्जी शामिल ना हो तो कितना रोता है माँ का दिल। सिंधु रानी, मुबारक हो सिंधु। अपनी मुसीबत मेरे बेटे के सर पर मढ़कर मुझे मुबारकबाद दे रही हो। सिंधु, ये तो क्या बोल रही है? मैं क्या? अपनी नौटंकी अपने पास रखो कलावती। कमिंग। हाथ आगे बढ़ाओ रणवीर, ये रस्म पूरी करो सुमन। जी। ये दोनों हाथों से बनाइए ना। बनके दुल्हन चले हम ससुराल को, नए रिश्तों के धागे बंधे। अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद दे लीजिए। जी। के अंगना का हाथ रे, हम तो तेरे ही होके चले। मेरा तो तुझ पे सब निसार है, सातों जन्म का मेरा प्यार। भाई इतनी आसानी से नहीं। कांग्रेट्स। शाबाश अंतरा, जिंदगी भर इस राजेंद्र कुमार को इसी तरह कंट्रोल में रखना। अब आप लोग जाइए और अपने बड़ों का आशीर्वाद दे लीजिए। सबसे बड़ी जोड़ी कहाँ छुप गई? अरे आगे आओ साहिल, संजना। साहिल, अंगूठी पहना संजना को। ये रिंग्स लाया है मेरे लिए। डायमंड्स तो दूर, इसमें तो गोल्ड्स भी नहीं चमक रहा। कहाँ रणवीर की चॉइसिंग्स, कहाँ साहिल की। चलो बेटा संजना, अब तुम अंगूठी पहना दो साहिल को। ऑल द बेस्ट। नुपुर, जी मासा।
कलावती जी का ध्यान रखना कि वो ठीक से खाना खाएं। जी हम देख के आते हैं। दादी, आपने बुलाया? क्या हुआ? आओ आओ बैठो। खाना खाया तुम लोगों ने? नहीं दादी, अभी नहीं। एक साथ खाना, एक थाली में अपनी अपनी मंगेतर के साथ, ये प्यार बढ़ता है। क्या दादी साहब, बस ये कहना था आपने। अरे और भी बहुत कुछ है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों अपने अपनी मंगेतर को लेकर शादी से पहले कुल माँ के दर्शन के लिए जाओ, उनका आशीर्वाद लेकर आओ। पर क्यों? अरे उनके आशीर्वाद से शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहती है। रीत है हमारे परिवार की। शादी से पहले हर जोड़ा वहाँ आशीर्वाद लेने जाता है। डब्बू, ब्रिजेश और आकाश को भी उनकी शादियों से पहले मैंने वहाँ भेजा था आशीर्वाद लेने के लिए। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। हम लोग जरूर जाएंगे। रणवीर जी की दी हुई साड़ी अच्छी लग रही है ना भाभी पर? हाँ बहुत। जीजी, अच्छा लग रहा है ना भाभी पे ये कलर? माँ, आप बहुत ही अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अच्छा चलो, मैं आपको चेंज करवा देती हूँ। माँ, आप, मैं और कृष्ण अंकल साथ में चलेंगे तो फिर कितना अच्छा लगेगा ना। चलो। लल्ली, जे ना जाएगा, जे यही रहेगा। लेकिन क्यों मासा? तुम तीनों जा रहे हो, इसे तो कम से कम हमारे पास छोड़ जाओ। मैं अकेली क्या करूंगी यहाँ? पर मेरा बहुत मन है दादी का। मासा जाने दीजिए ना, लड्डू का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, ये जा लो। म्हारा के है, म्हारे को भी तो आदत डालनी पड़ेगी। अरे ये डोर कैसे लॉक्स हो गया? तुम्हें मुझसे दूर रखने के लिए। ये दोनों छोड़िया भी ना, खुद एक साथ बैठ गई और मुझे अकेला छोड़ दिया। सुमन, क्या सोच रही हो? चले? कम। साहिल भैया, प्लीज डोर खोल दीजिए ना। अरे ये कैसे बंद हो गया? हाँ खोलता हूँ। सॉरी संजना, पता नहीं कैसे बंद हो गया ये। वेरी फनी। फनी नहीं, डरावना। तुम्हारा फेस हमेशा डरावना लगता है। टाइम मत वेस्ट करो, बेल्ट लगाओ। अब ये लगेगी क्या? खुद से कुछ नहीं होता तुमसे? हाँ, Whatever. एक मिनट। मैंने वीर का खाना तैयार करके रख दिया है, मासा की दवा रख दी है, पानी उबाल कर रख दिया है और बस नहीं, अगर और कुछ रह गया तो तुम कर सकती हो। I'll wait. ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, चलिए। वैसे सुमन, ऑन अ सीरियस नोट, देखो मुझे नहीं पता कि तुम कितने टाइम बाद घर से निकली। I mean, एक रोड ट्रिप पर, भले ही कुलदेवी के दर्शन ही क्यों ना। तो सुमन, मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि तुम इस ट्रिप को खुल के एंजॉय करो, दिल खोल के। क्या हम अब कांच नीचे कर सकते हैं? एसी में घुटन सी हो रही है। हाँ, व्हाई नॉट। इनफैक्ट यहाँ की हवा काफी फ्रेश है।
सुमन, वैसे आज तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। भाई लगोगी क्यों नहीं? ये साड़ी जो है वो मैंने पसंद की है। क्या जरूरत थी आपको मेरी सारी साड़ियों को जलाने की और ये देने की? क्योंकि वीर को तुम्हें ऐसे देखना अच्छा लगता है, और मुझे भी। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पहले अच्छी नहीं लगती थी। तुम पहले भी बहुत खूबसूरत लगती थी। इनफैक्ट मैंने तुम्हें पहले वैसे ही एक्सेप्ट किया था। हाँ, वो अलग बात है कि ये जो नया मेकओवर हुआ है, I mean, जो चेंज ओवर हुआ है, वो एकदम अमेजिंग है। तुम जानती हो सुमन, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, चीजें कितनी बदल सी गई हैं। पहले हम छोटी छोटी बातों पे झगड़ा किया करते थे, लड़ा करते थे, और ये सारी चीजों से मैं बहुत बहुत इरिटेट होता था। लेकिन अब उन्हीं सब चीजों पे मुझे बहुत प्यार आता है। बातें कम कीजिए और गाड़ी चलाइए। यप। घर पे सब कैसे हैं मनन जी? घर पे तो सब ठीक है, शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। सब इतना एक्साइटेड है कि पूछो मत। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। अरे मनन बेटा, साहिल बेटा, आ गए आप लोग? कल माता का फोन आया था, बता रही थी कि आप लोग माता रानी के दर्शन के लिए आने वाले। पंडित जी, वैसे ये हमारी मंगेतर है अंतरा। नमस्ते पंडित जी। और ये साहिल भाई की मंगेतर संजना, और वो मेरा छोटा भाई रणवीर है। नमस्ते। और पंडित जी, ये है सुमन, रणवीर की मंगेतर। नमस्ते। जीते। ये आकाश और सिंदूरा जी का बेटा? जी पंडित जी, अभी अभी दिल्ली से इंदौर शिफ्ट हुए हैं। माता रानी तुम तीनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, तुम तीनों की जोड़ी सलामत रहे। वैसे मासा बहुत ही किस्मत वाली हैं, 3 पोतों की शादी एक ही साथ देखने का मौका मिल रहा है उन्हें। अच्छा, आप लोग एक एक करके अपनी ये प्रसाद की टोकरी मुझे दीजिए। रणवीर बेटा, तुमने बहुत बड़ा अपशकुन होने से बचा लिया। देखा तुम लोगों की वजह से क्या हो रहा था? जाओ बाहर जाके खेलो। आप मेरे साथ क्या खेल खेल रही है माँ? मैंने रवि के बाद सिर्फ अपने परिवार के लिए जीने को ही अपनी खुशी मान ली थी। फिर आप ये नया रिश्ता क्यों ले आई है मेरी जिंदगी में? मुझे रणवीर से कोई मलाल नहीं है, वो भटक गए हैं, और अब आप उन्हें समय रहते सही राह दिखा सकती है ताकि वो ये शादी होने से रोक दे। आपने मेरी लाइफ में सुमन को लाकर सब कुछ दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई सबने जी भर के अपनी इच्छाएं मांग ली माँ से, तो हम घर चले? हाँ भाई, चलते। जीते रहो, जीते रहो। जीते रहो बेटा। मासा से मेरा नमस्ते बोलना। जी बिल्कुल। जीते रहो बेटा। सुमन बिटिया, सुमन बिटिया, जरा संभाल कर जाना। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है? नहीं बेटा, दरअसल सुमन को आशीर्वाद दे रहा था
उस समय कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसीलिए संभाल कर जाने को कह दिया। जी मैं ख्याल रखूंगी। रणबीर बेटा, सुमन बिटिया को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। जी पंडित जी, कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, उनके रास्ते में कोई अड़चन ना आए, कोई विघ्न ना आए, उन पर कृपा करना प्रभु। माँ साहब, क्या हुआ माँ साहब? ठीक है आप? हाँ, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। हम पानी लेकर आते हैं आपके लिए। आपकी इतनी तबीयत खराब है और आप जिद करके यहाँ आ गए। आराम से लीजिए, पानी पीजिए। ठीक है अभी आप? बेचैनी सी हो रही है, मुझे बाहर खुली हवा में ले चलो। जी माँ साहब। भाभी, सिंदूरा। अरे भाभी, आप कुछ चाहिए था तो हमें कह देते, हम आ जाते आपके पास। अब जब सुमन रणवीर की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाने वाली है, मुझे तो बेटर फील करना ही था। मैं बेटर फील कर रही हूँ नुपुर। अच्छा किया मछली, हमारे बीच बैठ के बातचीत करोगी तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। जी मासा। एक्सक्यूज मी। बोलो। लड़की की डिटेल मिल गई है।